अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइन एंड आई एम फ्रॉम पास एजुकेशन सिस्टम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि HTML5 के अंदर हम लिस्ट एलिमेंट किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट एलिमेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, किस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, और इसको जो कोड है वो किस तरीके से हमारा रन होगा। ये तमाम चीज़ें जो है हम लिस्ट एलिमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, टेक्स्ट फॉर्मेट्स, लिंक्स वगैरह, इमेजेस, मीडिया वगैरह इसके अंदर क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमने लिस्ट देखनी है। अब इसमें सबसे पहले जो हमारे पास लिस्ट एलिमेंट आता है, ये होता है कि ये स्पेसिफाई करता है लिस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास इसके पास, कि मतलब आपको लिस्ट की डिफरेंट फॉर्म आ जाती है, मतलब एक पहले नंबर पे है, दूसरे पे है, या थर्ड पे थ्री मतलब आ जाती है। अब इसके ये आ सकती है स्पेसिफाई नंबर भी आ सकते हैं, इसको हम रैंडम डिस्क में भी लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आती है कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर लिस्ट की टाइप्स होती हैं। अब जैसे ही आप देखेंगे, ऑर्डर लिस्ट में आपका आता है OL एलिमेंट, और जो अनऑर्डर लिस्ट होती है उनके अंदर आपका आता है UL। और नेक्स्ट जो हमारे पास LI एलिमेंट है, ये हमारे पास लिस्ट को डिनोट करता है कि हमने कितनी नंबर ऑफ लिस्ट उसके अंदर ऐड करनी है। इसी तरह साथ आप लिस्ट का नेम ऐड कर दे, और वो लिस्ट आप जितनी चाहते हैं उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ऑर्डर्ड फॉर्म में भी और अनऑर्डर्ड फॉर्म में भी। तो अब देखते हैं सबसे पहले इसमें ऑर्डर लिस्ट क्या होती है। ऑर्डर लिस्ट जो होती है हमारे पास, ये होती है कि हमने जो अपनी कोई भी मतलब आइटम लिखी है अपनी किसी तरीके से भी, उसको हमें एक ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखने हैं। यानी कि हमने उसको एक नंबर फॉर्म में लिखा है, या अल्फाबेटिक फॉर्म में उसको एक ऑर्डर हमने दे दिया है, अल्फाबेट्स का दे दिया है, या कोई भी आपने उसको एक ऑर्डर दे दिया, तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट के अंदर आती है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब पहले ऑर्डर में ये है, थर्ड में ये, और जो सेकंड में ये आ गई। अब ये आपकी एक ऑर्डर फॉर्म में लिखी हुई है कि मतलब पहले 1 है, फिर 2 है, फिर नेक्स्ट 3 है। तो ये आपकी ऑर्डर लिस्ट के अंदर आ जाती है। तो और नेक्स्ट जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है, वो सेम मतलब यही है। मतलब इसके अंदर ये होता है कि इसकी अनऑर्डर लिस्ट आती है, वो आपके पास बुलेट लिस्ट की तरह आपको वो रिप्रेजेंट करता है आपके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब ये डॉट के साथ वो आपका डिनोट करेगा। अब ये आते हैं आपकी अनऑर्डर लिस्ट के अंदर। तो अब देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये पहले जो है वो रन होती है। इसमें सबसे पहले जो है ना आपके पास आ जाती है ऑर्डर लिस्ट। आप इधर इसी जगह पे लिख लें, ऑर्डर लिस्ट एक एलिमेंट है इसका। इसका एक भी एक ओपन टैग होता है और साथ उसका एक क्लोज टैग होता है। अब इसी तरह इसको ओपन टैग का लिख लें, क्लोज टैग लिख लें उसको। और यहाँ पे आप ऐड कर लें कोई भी आप लिस्ट, अगर आपने ऐड करनी है। अब ये लिस्ट एलिमेंट आ गया इसके अंदर। लिस्ट एलिमेंट आप इसी तरह डिफरेंट इसके अंदर लिस्ट ऐड कर सकते हैं, मतलब जितनी आपने इसके अंदर ऐड करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, 4 करनी है, जितनी भी आपने इसके अंदर ऐड करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मतलब आपने जब लिस्ट ऐड करनी है, उसके बाद जो है आपने इसकी रन करना है अपने कोड को यहाँ से, और नेक्स्ट वो आपके आउटपुट दे देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये मैं जैसे इसके अंदर कोई भी मतलब ऐड कर दिया, लिस्ट ऐड कर दिया मैंने एक साहब की इसके अंदर। तो अब इसको जो है मैं मतलब रन करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद जो है अब इसमें पहले अब देख लेते हैं इसमें कि ये जो हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट का जो है ये किस तरीके से आया हमारे पास। अब इसी तरह यहाँ पे जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट होती है हमारे पास, एक लिस्ट टैग भी होता है। अब ये हमारा ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी यूज होता है, और हमारा अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी यूज होता है। तो इसकी मतलब जो आ जाती है इसके अंदर, ये दोनों टाइप्स आ जाती हैं आपकी। अब जैसे ये आपका HTML5 का जो है, अब ये दूसरा जो है आपका अनऑर्डर लिस्ट का है। ये ऑर्डर लिस्ट का एक आ जाता है, और ये अनऑर्डर लिस्ट। अब लिस्ट इसके अंदर आ जाता है एलिमेंट के नंबर आपने कितने रखने हैं उसके, 1 है, 2 है, 3। अब ये 1 2 3 इसके अंदर 3 लिस्ट ऐड हुई हुई हैं। तो ये आती है आपकी लिस्ट एलिमेंट के अंदर। अब इसलिए जो है इसको हम यहाँ पे साथ हमने लिखेंगे कि हमने इतनी लिस्ट इसके अंदर ऐड की, मतलब अब 3 लिस्ट इसके अंदर ऐड हुई हैं। और इसका ऑर्डर कौन सा हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको सेव करूंगा और अपना ब्राउजर के ऊपर देखेंगे इसकी आउटपुट में, अब ये देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि यहाँ पे इसकी 1 पे ये आ गई है, 2 पे हमारे पास ये आ गया, और थर्ड पे हमारे पास ये आ गया। अब ये हमने इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखा है। अब इसी तरह अब इसको अगर आपने चेंज करना है, इसके अंदर लिस्ट एक और ऐड कर लें, इसी तरह यहाँ लिस्ट ऐड करते जाएं, तो वो साथ साथ ये जो है आपको उसकी आउटपुट देते जाएगा, जो आपने उसके अंदर ऐड करनी है, लिस्ट ऐड जितनी भी करनी है। जैसे मैं यहाँ पे एक और लिस्ट अगर इसकी ऐड कर लेता हूँ, तो वो इसी के अंदर आपकी आई जाएगी, जो मतलब इसके अंदर आप ऐड करेंगे। जैसे एक और लैंग्वेज मतलब इसके अंदर चूज कर लेते हैं, जो भी हमने इसके अंदर लिखना है वो इसी के अंदर साथ साथ डिस्प्ले होता रहेगा। 4 पे आ गया, और ये आपको ये एक ऑर्डर वाइज में देगा, मतलब ये नहीं है कि पहली 1 है तो 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 2 आएगी, मतलब ऑर्डर फॉर्म में आएगा, ऐसे नंबर चल रहे होते हैं हमारे। और नेक्स्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट का बारे में देखते हैं। अब इसके अंदर देखेंगे आप, सबसे पहले इसमें हमने एक लगाया ऑर्डर लिस्ट का टैग, ऑर्डर लिस्ट एलिमेंट लगाया है। और नेक्स्ट जो है हमने इसके अंदर लगाया लिस्ट का टैग। और ये इसके अंदर CSS, मतलब जो भी हमने इसके अंदर लिस्ट ऐड की है, अब ये 4 लिस्ट इसके अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट किस तरीके से ऐड होती है। अब अनऑर्डर लिस्ट का टैग होता है UL। UL इसका एलिमेंट होता है, इसका भी ऐसे ओपन टैग और एक क्लोज टैग होता है हमारे पास। अब यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं सेव। अब इसी तरह डायरेक्ट इसी को में हम पेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। एक आप यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, उसका नाम होता है HR। HR हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, मतलब जिसको हम डिस्प्ले करते हैं, पूरे एक सेक्शन हमारा एक अलहदा बन जाता है उसके अंदर, इसलिए हम HR हमने इसके अंदर एक लगा ली लाइन।
अब नेक्स्ट जो हमने देखना है कि इसके अंदर कौन कौन से मतलब हम इसकी टाइप्स वगैरह भी सेट कर सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अब ये अनऑर्डर लिस्ट इसके अंदर ऐड हो चुकी है। तो अब देखते हैं इसके अंदर हमने इसकी आउटपुट हमें क्या आती है। अब ये देखें, ये डिस्क किसके साथ आई है, एक मतलब डॉट की फॉर्म में आ गया ये। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, मतलब इसकी अगर टाइप हम चेंज कर दें, मतलब इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं, जो भी मतलब उसकी चेंज करना चाहते हैं, CSS वगैरह में हमारी हो जाती है। अब इसी तरह यहाँ पे ये अनऑर्डर्ड फॉर्म में आ गई है इसकी। तो ये इसके अंदर आ दिया, अगर हमने ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड अलग अलग इसके अंदर लिस्ट यूज करनी हो तो। अब इसी तरह यहाँ पे आप इसकी अगर टाइप लगा लेते हैं तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जैसे हमने इसको वन नंबर फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अगर हमने इसको अल्फाबेटिक फॉर्म में लिखना है, स्मॉल अल्फाबेट में लिखना है, रोमन काउंटिंग में लिखना है और स्मॉल रोमन काउंटिंग में, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं सारे। अब जैसे मैं इसको अल्फाबेट्स में ऐड करूंगा तो वो ABC में मतलब हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा उसका। अब एज इट इज ये देखें, जहाँ पे ये A में आ गया, सेकंड B, थर्ड C और फोर्थ में हमारे पास D में आ गया। तो ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट में सिर्फ होता है, ये अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम ऐड नहीं कर सकते। अब इसी तरह यहाँ पे अगर मैं इसको रोमन काउंटिंग में ऐड कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये रोमन काउंटिंग में इसको ऐड कर लिया है, तो नेक्स्ट अब इसकी आउटपुट आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगी। तो इस तरीके से जो है आप इसके अंदर ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मतलब इसमें जितने भी लिस्ट एलिमेंट आ जाते हैं आपके, सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। जिस तरह की आपने लिस्ट ऐड करनी है उसके अंदर लिंक्स के जरिए भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपने। तो ये अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट के अंदर ही आपका सारा डाटा इसके अंदर आता है। अब इसके अंदर पहले ऑर्डर लिस्ट आती है, ऑर्डर लिस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगी इसकी अनऑर्डर लिस्ट। तो ये इस आज के लेक्चर में वो हम यहाँ पे खत्म करते हैं। मतलब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर और चीज़ें यूज होती हैं हमारी। नेक्स्ट हमारी सीरीज अभी स्टार्ट है, इसके अंदर हम अभी हमने टेबल्स वगैरह का देखेंगे, किस तरीके से हमारे पास टेबल्स ऐड होते हैं। तो मतलब एक पैटर्न उसका बन जाएगा हमारे पास कि किस तरीके का हमने टेबल ऐड करना, उसकी रोज कॉलम्स वगैरह हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।